हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसो मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग दो क्लास कर चुके हैं इस चैप्टर का। एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन किए थे। 2.1 में केवल एक क्वेश्चन था, तो जो क्लास हमारी गई है उसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 दोनों एक ही पार्ट में है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर दे और शेयर कर दे। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन दिया है हमको, द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक मतलब इसके जीरो निकालने हैं गुणनखंड करके। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट को सॉल्व करते। पहला पार्ट दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब शून्यक निकालना है तो बराबर जीरो करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ये जो हमको दिया था द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो, हमको इतना ही दिया था। जब शून्य निकालना होगा तो उसको बराबर जीरो करके और x की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको फैक्टराइजेशन करना आप लोग सीखे हैं क्लास 9th में। ठीक है, 9th में क्या हम लोग सीखे थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके दो भागों में फिर कॉमन लेके इसके दो फैक्टर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, दो पावर तो कितने इसके शून्य कितने आएंगे, दो शून्य का आएंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। इसके आधार इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 8 है, तो 1 8 जा 8 होता है। ठीक है, 8 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 2 आ जाए। हम जानते हैं 8 का फैक्टर होता है 4 इंटू 2, और 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो क्या फैक्टर बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म जो माइनस 2x, इसको हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं। फिर क्या करेंगे, अब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बाहर माइनस है, अंदर का साइन बदल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब दो में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x। यहां से बचेगा x माइनस 4, यहां से कॉमन लूंगा 2, तो यहां से बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4। अब यहां से हम एक बार इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, एक बार इसको जीरो करते तो x की वैल्यू आएगी। मैं पहले इसको जीरो कर रहा हूं तो x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 2। जब इसको मैं जीरो करूंगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 4। x के दो मान मिल गए हमको, एक मिला माइनस 2, एक मिला 4। ये शून्यक है, यही क्या है, ये जो द्विघात बहुपद था इसका ये शून्यक है। दो शून्यक होंगे तो एक शून्य क्या आ गया माइनस 2, एक शून्य का आ गया 4। अब देखिए दो शून्य है तो मैं एक को अल्फा मान ले रहा हूं, ये अल्फा है, और इसको मान ले रहा हूं बीटा। तो शून्य तो निकल गए। अब हमको सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता की जांच कैसे किया जाएगा, मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूं। अब इधर मैं सत्यता की जांच कर देता हूं। अब देखिए सत्यता की जांच कैसे की जाएगी, सत्यता की जांच। ठीक है, हम जो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जो पढ़े हैं उसी से हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं, ये देखिए शून्य मिल गया, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल आपका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस 2 प्लस बीटा कितना है 4, तो कितना आ गया ये आ गया 2। कितना आ गया 2। अब एक चीज ध्यान दीजिए,
जब 2 आ गया तो मैं 2 को लिख सकता हूं ऐसे 2/1। क्या लिख सकता हूं? 2/1। 2/1 लिख सकता हूं। अब देखिए 2 क्या है, हम लोग अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़े थे। देखिए दो दो हम लोग फार्मूला पढ़े थे। एक पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और एक पढ़े थे अल्फा बीटा बराबर c/a। यही चीज हमको प्रूव करना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं b या -b/a ला दूं तो हमारा सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -2/1 ऐसे लिख सकता हूं मैं। 2 को मैं लिख दिया 2/1 तो -2/1। अब देखिए यहाँ पे क्या है फार्मूला, फाइनली क्या है -2 की जगह आ जाएगा b और 1 की जगह क्या आ जाएगा a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाले तो किसके बराबर आ गया? -b/a के बराबर आ गया। इस तरह से हम लोग का सत्यता की जांच हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल तो निकाल लिए। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा है बीटा का मल्टीप्लाई करूं तो -2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा? -8। -8 को मैं लिख सकता हूं -8/1 लिख सकता हूं ऐसे। अब देखिए -8 क्या है? ये c की वैल्यू है, c, और ये क्या है? a की वैल्यू है। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर इसका ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करूं तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -2 और c की वैल्यू आएगी -8। ये चीज निकाल लेंगे हम लोग। a और b और c की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे हमको देखिए मालूम चल गया। यहाँ से -2 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस से b ले और -8 किसकी वैल्यू है? c की। तो इस तरह से हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया कंप्लीट। तो आप लोग चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं और फिर इसको वीडियो पुश करके क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला पार्ट इस तरह प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब मैं चलता हूं सेकेंड पार्ट। अब इसको लिख लीजिए। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सब में इतना ही काम करना है, यही प्रोसेस सब में यूज होगा 6 सवाल में। तो चलिए सेकेंड पार्ट में यहां से करना शुरू कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखिए ये जो बहुपद दिया है ये यस के टर्म में दिया है, उसमें यस था, इसमें यस है, तो जो भी वैल्यू आएगी यस में आएगी ना। तो मैं क्या करूं, पहले इसको बराबर 0 करूंगा। अब देखिए यहां से 4 का मल्टीप्लाई 1 में करिए। 4 1 जा 4। 4 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पे 4 आ जाए। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 होता है और 2 और 2 को जोड़े तब 4 आ जाएगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? इस 4 को मैं लिखूंगा 2 + 2 यस प्लस 1 बराबर 0। अब यस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4s² माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाहर माइनस से साइन बदल जाएगा। तो ये बनेगा 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब फिर क्या करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2s। तो 2s कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 2s माइनस 1। अब यहाँ पे जब 2s माइनस 1 है दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस हो जाएगा कि यहाँ पर दिख रहा है माइनस 2s प्लस 1। तो क्या कॉमन ले? -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -1 कॉमन है तो आ जाएगा 2s माइनस 1, ये भी आए बराबर 0। तो देखिए एक ब्रैकेट में हो गया 2s माइनस 1 और दूसरे में भी हो गया 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 करेंगे, इसको पहले इसको 0 करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर क्या आ गया? 1। तो s बराबर क्या आ गया? 1/2। यहां से निकालिए 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1। तो s बराबर क्या आ गया? 1/2। अब देखिए यस की वैल्यू यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, दोनों सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 1/2, ये बीटा बराबर 1/2। ठीक है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे।
ये दो दो जीरो दो शून्य का आ गए, एक आ गया 1/2, दूसरा भी आ गया 1/2। अब देखिए शून्य की जांच कैसे करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एक और बी, ए बी सी की वैल्यू क्या है। यहां से अगर कंपेयर करूंगा मैं तो ये ए है, ये -4 बी है और सी 1 है। मैं यहां लिख देता हूं ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। ये तीनों की वैल्यू हमको मिल गया है। अब चलते हैं, पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, सत्यता की जांच करने जा रहे हैं। तो शून्यकों का योगफल अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए के बराबर आ जाए तो हमारा जांच हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए के बराबर आ जाए तो चलिए पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा वाला क्या है 1/2, 1/2 तो 1/2 प्लस 1/2 इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। 1 को मैं लिख सकता हूं 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1। अब देखिए हमको लाना है -4/4, मतलब माइनस। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस, इसके साथ माइनस लगा के ऐसे लिख सकता हूं -1/1। अब देखिए हमको तो लाना है -4/4, तो इसको मैं ऐसे 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं तो ये -4/4 हो जाएगा। देखिए 1/1 को मैं ऐसे लिख दिया, इसको भी सॉल्व करें तो सेम यही चीज आएगा, ठीक है ना। हमको लाना है -b/a। अब ध्यान दीजिए ये तो माइनस रहेगा। अब b की वैल्यू क्या है -4, -4 मतलब क्या, -4 को क्या लिख सकते हैं b/a की जगह क्या है 4। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जब हम लोग निकाले थे तो आ गया -b/a के बराबर। इसका मतलब कि ये शून्यकों का योगफल का सत्यता की जांच हो गया। अब करते हैं अल्फा इंटू बीटा का, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसका क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालता है 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा 1/4, 1/4। अब देखिए 1 क्या है, सी की वैल्यू है तो इसको मैं c/a लिख सकता हूं। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई c/a। यही शून्यकों में और गुणांकों के बीच का संबंध आ गया है, सत्यता की जांच हो रही है, ठीक है ना। इस तरह से सेकेंड पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये 2 पार्ट हो गया सेकेंड वाला, थर्ड पार्ट चलते हैं करने। थर्ड पार्ट में कर देता हूं यहां से। थर्ड पार्ट दिया हमारा, देखिए ये दिया है 6x² -3 -3x। मैं इसको -3x को यहाँ -3 को यहाँ लिख सकता हूँ ना, तो क्वाड्रेटिक का पूरा फॉर्म, द्विघात समीकरण का फॉर्म बना के लिखना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ थर्ड पार्ट को 6x² -3x -3 बराबर 0। जब भी आपको जो भी द्विघात समीकरण है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिखना चाहिए। अगर इधर उधर है तो उसको आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप प्रॉपर में लिख सकते हैं ax² प्लस bx सी के रूप में। यहाँ पे दिया था 6x² -3 दे दिया था और x वाला टर्म यहाँ दिया था, मैं इसको 6x² -3x -3 के रूप में लिख सकते हैं। आप फिर वही काम करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। देखिए 6 3 जा 18, 18 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पर 3 आ जाए। तो 36 18 और 6 में 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 6x² -6 -3x -3 = 0। अब आगे चलते हैं, x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बनेगा 6x² -6x -3x -3 बराबर, ये इसके साथ है, बराबर 0। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो बनेगा 6x²
-6x प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हैं? 6x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन लूं? 3 कॉमन ले लेता हूं तो ये भी आएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में 6x प्लस 3 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब जब इसको 0 करेंगे 6x प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से 6x बराबर माइनस 3, x बराबर -3/6 कितना आ जाएगा? ये -1/2। ये तो आ गया, x का पहला 0 आ गया। दूसरा 0 कैसे निकालेंगे? x माइनस 1 बराबर 0 करें तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो ये अल्फा हो गया। अल्फा कितना आया मेरा? -1/2 और बीटा कितना आया? 1 आ गया। अब हम कंपेयर करके पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी? कंपेयर करेंगे तो ये ए है, ये ए क्या होगा? 6 होगा। बी कितना है? ये -3। बी कितना है? -3। और ये सी कितना होगा? -3। तो मैं यहाँ जो द्विघात बहुपद दिया था इससे हम लोग यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू लिख लिए। अब चलते हैं जांच करने। पहले जांच करेंगे शून्यकों का योगफल का। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा से क्या होगा? अल्फा मेरा है -1/2, -1/2 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। क्या जाएगा? 1/2। अब ध्यान दीजिए, 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में तो ये हो जाएगा 3/6। 3/6। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कैसे, -3/6 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये 1/2 आया था, मैंने इसमें क्या किया? ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमको ये रिलेशन दिखाना है -b/a। अब यहाँ पे देखिए 3/6 हो गया, माइनस लाना था, माइनस बाहर लगा के अंदर -3। देखिए इसकी वैल्यू 3 ही होगी। -3 की वैल्यू क्या होती है? 3 ही होती है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -3 की वैल्यू क्या है? b, और 6 किसकी है? a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया कि नहीं? अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल देखिए कैसे निकालेंगे? वही अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा कितना है? -1/2। अब बीटा कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? -1/2। -1/2 कैसे लिख सकते? देखिए 3 का मल्टीप्लाई करें दोनों में तो -3/6 आ जाएगा। मैं ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया -3/6। अब -3 किसकी वैल्यू है? सी की। तो यहां से क्या आ जाएगा? c/a। इस तरह से हम लोग थर्ड पार्ट को भी कर लिए। आप इसको लिखते चलिए। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी प्रॉपर काम आएगा। ये पूरा नोट्स आपका इसी तरह बनेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं पार्ट 4 करने। 3 पार्ट हो गया, 3 पार्ट और बचा है। चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ। चलिए फोर्थ पार्ट में दिया है 4u² प्लस 8u बराबर 0। देखिए यहाँ पे ये भी द्विघात बहुपद है लेकिन अक्षर पद नहीं दिया। ax² प्लस bx प्लस c नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हम लोग को फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे u में द्विघात है तो u का 2 मान निकालना है। अब देखिए कैसे u का 2 मान निकालेंगे। ये 4u² प्लस 8u है ना। अब 2 टर्म है तो दोनों में कॉमन लेके भी निकाल सकता हूं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 4u कॉमन है। 4u कॉमन लेंगे तो याद बचेगा u प्लस 2 बराबर 0। 4u कॉमन लेंगे तो बचेगा u प्लस 2। अब देखिए एक बार मैं 2 फैक्टर आ गए, एक 4u आ गया, u प्लस 2 आ गया। दोनों को जब अलग अलग 0 करेंगे तो देखिए अब 4u बराबर 0 करूंगा तो यहां से u की वैल्यू मिल गई क्या? हमको 0 मिल जाएगा 0। जब इसको u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहां से u की वैल्यू क्या मिलेगी? -2। u की 2 वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है,
तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा, तो इसको अल्फा मानना है। तो ये अल्फा बराबर 0 आ गया और बीटा बराबर क्या आ गया, -2। अब जब कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयर करके मैं ये लिख देता हूं, जब कंपेयर करेंगे इसको तो ए बराबर क्या आ गया 4, बी बराबर 8 और सी बराबर क्या है 0। ठीक है, ए बराबर 4 मिला, बी बराबर 8 मिला, सी बराबर 0 मिला। अब चलते हैं सत्यता की जांच करने। चलिए मैं यहां सत्यता जांच करता हूं। पहले शून्यकों का योगफल करेंगे। शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो क्या बनेगा 0 प्लस -2, 0 तो क्या आएगा -2। अब ध्यान दीजिए, -2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -2/1 लिख सकता हूं, -2 को -2/1 लिख सकता हूं। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा -8/4। 4 से मल्टीप्लाई में ऊपर भी कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई नीचे। अब ध्यान दीजिए, इस माइनस को मैं बाहर लिख दूं तो 8 किसकी वैल्यू आई है, बी की। मैं इसको लिख सकता हूं b/a। देखिए b की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू क्या है 4। तो ये माइनस तो माइनस रहेगा ही, 8 को लिख दिया b और 4 को लिख दिया a, क्योंकि 8 क्या है b की वैल्यू है और 4 a की वैल्यू है। इस तरह से हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -b/a के बराबर आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो देखिए अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, कितना गया ये 0। 0 को मैं लिख सकता हूं 0/4 लिख सकता हूं कि नहीं, 0 क्या है c/a। अल्फा इंटू बीटा भी आ गया हमारा c/। इस तरह से हम लोग इसका 4th पार्ट कंप्लीट कर लें। अब चलते हैं 5th पार्ट की तरफ, 5th को करते हैं। आप नोट करते चलिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दे एक बार। चलिए 5th पार्ट करता हूं मैं। 5th में दिया है t² - 15 बराबर 0। देखिए यहाँ पे t² - 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये भी द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। यहाँ t² है लेकिन t का टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मैं अगर सॉल्व करूं तो आएगा t² बराबर 15 आएगा। t के 2 वैल्यू चाहिए हमको, तो t बराबर क्या आ जाएगा √15। नहीं तो फिर चाहो तो आप द्विघात से भी लगा सकते हैं। चलिए द्विघात से लगा देता हूं मैं। यहाँ से नहीं, दो का हमको 2 वैल्यू निकालना है, इस तरह का फैक्टराइजेशन आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, एक प्लस √15 आएगा, एक -√15 आएगा। तो t की 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस √15 एक माइनस। तो ये अल्फा होगा, अल्फा बराबर क्या आ गया √15 और बीटा बराबर क्या आ गया -√15। ठीक है ना। तो ये दो शून्य मिल गए हमको, अल्फा बीटा मिल गया। अगर मैं कंपेयर करूं यहां से, अगर t² - 15 को कंपेयर करो तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर, b का टर्म है नहीं तो 0, और c बराबर क्या मिलेगा -15। a b c मिल गया हमको यहां से। अब चलते हैं सत्यता की जांच करने। सत्यता की जांच कैसे किया जाएगा, वही मेथड लगाएंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया है √15 प्लस बीटा कितना आया है -√15। तो दोनों के जोड़ेंगे क्या आएगा 0। 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1, और 0 क्या है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0/1, माइनस भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया -b/a। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? वही अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है? √15 इंटू माइनस √15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -15। -15 को लिख सकता हूँ -15/1, 15/1 लिख सकता हूँ। और देखिए -15 की वैल्यू, -15 किसकी वैल्यू? सी की है, और इसका क्या है? ए, तो C/A हो गया। -15 सी की वैल्यू आई है। देखिए सी बराबर -15 है, यही रख दिया वहां पे, और ए की वैल्यू 1 है, तो 1 की जगह क्या रख दिया? ए। इस तरह से हम लोग फिफ्थ पार्ट कर लिए। अब एक पार्ट और बचा, उसको भी कर लेते हैं। चलिए तो इसको इरेज करता हूँ। अब चलता हूँ 6 पार्ट, फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5 पार्ट हम लोग कर लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें एक पार्ट और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दे क्लास को, आपका एक लाइक ही हमको मोटिवेट करता है। 3x² माइनस x -4 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। अब इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका शून्य निकालते हैं। 3 चौके 12। अब 12 में का ऐसा फैक्टर बताइए कि जिसको घटाने पे आ जाए माइनस, घटाने पे 1 आ जाए। तो 4 3 12, 4 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? 3x² -4 3x -4 बराबर 0। यक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो। 3x² -4x -3x -4 बराबर 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x² -4x + 4x -4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 3 12। सही है सवाल। 3x² -x -4। क्वेश्चन को थोड़ा देखना है। माइनस पे आ रहा है, माइनस यहाँ पे तो ये 3x है। ये क्या है? 3x है, यहाँ पे 3x आएगा। ठीक है, अब सही है। अब कॉमन देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x जब कॉमन लेंगे तो आएगा 3x -4। इन दोनों में 3x -4 दिख रहा है, तो +1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x -4 बराबर 0। इस तरह से अब एक में x +1 हो जाएगा, x ब्रैकेट में x +1 हो जाएगा, दूसरे में 3x -4 बराबर 0। ये मेथड आप लोग जानते हो, फैक्टराइजेशन क्लास 9 में बहुत फैक्टराइजेशन किए हम लोग। जब इसको 0 करेंगे तो x +1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी -1। इसको 0 करेंगे 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4/3। तो ये अल्फा हो गया। अल्फा क्या आ गया? -1, और बीटा क्या आ गया? 4/3। अल्फा बीटा मिल गया हमको। अब ए बी सी निकाल लेते हैं। कंपेयर करेंगे इसको ax² + bx + c से, a बराबर 3 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा? 3। b बराबर -1 और c बराबर -4। ए बी सी की वैल्यू मिल गई हमको। अब ध्यान दीजिए, अब जांच कर लेते हैं। तो पहले चलिए लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? -1, तो -1 + 4/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा? 1/3। अब 1 को मैं देखिए कैसे लिख सकता हूँ? 1 को मैं लिख सकता हूँ -1/3। ऐसे लिख सकता हूँ, -1/3, 1 ही होगा। अब देखिए माइनस तो रहेगा ही। -1 किसकी वैल्यू है? बी की। -1 किसकी वैल्यू है? बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -b/a। तो शून्यकों का योगफल का सत्यता की जांच हो गया। गुणनफल से कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है?
-1 इंटू 4/3 बराबर -4/3। -4 किसकी वैल्यू है? सी की, तो ये उसको मैं लिख सकता हूँ C/A। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट थे, तो सबको एक एक 1 बाई 1 करके सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने। एक पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन था, 6 को मैंने एक एक करके कर लिया। आप इसको चाहे तो फेयर कॉपी भी कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, रफ भी कर ले, लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं, अब इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए 5, इसमें भी 6 सवाल है। तो ये पहला पार्ट देखिए, ये दिया, ये शून्यकों का योग दिया है, ये शून्यकों का गुणनफल दिया है, इस तरह से दिया है। हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है। चलिए पहले पार्ट में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिया 1/4 कामा -1। जो 1/4 है वो अल्फा प्लस बीटा है। क्या है वो? अल्फा प्लस बीटा। मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। और ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल है, अल्फा इंटू बीटा है। ये क्या है? -1। ये दो चीजें दी हमको। हमसे बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, हमने आपको एक फार्मूला का बताया था। क्या बताया था? द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस तरह से ये निकलता है, द्विघात बहुपद निकलेगा यहाँ से। x² माइनस, ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, इसी से हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कैसे निकालेंगे? हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, बस इसी को वैल्यू रख दीजिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4x, ये दिया है -1। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं 4 का एलसीएम लेके करूंगा तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 4 चला जाएगा इधर, 0 में बन जाएगा। ये 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? 4x²। यहाँ पे देखिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई तो 4 कट जाएगा, तो -x हो जाएगा केवल। अब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये -4 हो गया बराबर 0। तो ये हमारा बना क्वाड्रेटिक, ये बन गया द्विघात बहुपद। यहाँ समझ में आया? ये बटा में 4 था तो इसको मैं हटाया था। कैसे हटेगा? अगर चाहो तो एलसीएम लेके जोड़ लो, या जहां 4 नहीं है, जिसके बटा में 4 नहीं, वहां 4 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे जाएगा 4 का मल्टीप्लाई। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनल द्विघात बहुपद क्या बनेगा? 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इस तरह से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट में यहां कर देता हूं। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया है? √2 दिया है और 1/3 दिया है। तो ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो चलिए पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर करड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब लगते द्विघात, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा? अतः द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बोलिए, द्विघात बहुपद एक ही चीज हो गया, तो हमको यही चीज लाना है। तो क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3 बराबर 0। देखिए फिर अपान में 3 आ गया, तो क्या करेंगे? जहां जहां 3 नहीं वहां 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बटा में 3 नहीं, इन दोनों के बटा में 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 3x², यहाँ होगा तो -3 √2x और यहाँ पे हो जाएगा 1। इस 3 का इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो फाइनली हमारा क्या द्विघात बहुपद बन के है?
समीकरण क्या बन गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं आगे तीसरे पार्ट की तरफ। आप इसको लिखते चलिए। अब मैं चल इसको इरेज करके क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट करता हूं। चलिए इधर थर्ड पार्ट कर देता हूं मैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 0 दिया है, कर्ड में 5 दिया है। तो ये क्या है, ये शून्यकों का योगफल है और ये गुणनफल है। तो ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √5। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बराबर 0। ठीक है ना, वैल्यू रख दीजिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 0। तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा अब प्लस √5 बराबर 0। ये 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा फाइनली, x² प्लस √5 बराबर 0। तो यहाँ से ये द्विघात बन गया। तो तीसरा पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर ले। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहाँ पे कर देते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है 1 और 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। द्विघात बहुपद बना दीजिए, इसलिए द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे हम लोग, हम लगेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। रख दीजिए, x² माइनस x हो जाए 1 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाए बराबर 0। ये बन गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो 4 पार्ट हो गया। अब चलते हैं, 2 पार्ट और बचा है, 5th और 6th करके खत्म करते हैं। चलिए इसको इमेज कर देता हूं। तो चलिए 4th पार्ट में, 5th पार्ट में यहाँ कर देता हूं। 5th में क्या दिया है, -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। समीकरण लिखिए। अतः द्विघात समीकरण लिखिए या द्विघात बहुपद, कोई मतलब नहीं, सब बराबर है। द्विघात समीकरण होगा क्या, द्विघात समीकरण होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। वैल्यू रख दीजिए, x² माइनस यहाँ पे होगा -1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। देखिए माइनस को सॉल्व करेंगे तो आएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। देखिए अपान में 4 आ रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए जहां जहां 4 नहीं है अपान में। तो इसका 4 का यहाँ मल्टीप्लाई बनेगा 4x², यहाँ पे तो x हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमारा द्विघात समीकरण क्या बनेगा, 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हो गया 5th पार्ट। अब एक लास्ट पार्ट है, वो कर देते हैं 6th पार्ट। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा, तो 2.2 खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 की तरफ चलेंगे। इसमें दिया है 4,1, 4,1। ये देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। चलिए अल्फा प्लस बीटा में लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण लिखिए, द्विघात बहुपद लिखिए, कोई बात नहीं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर, वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लिए तो x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन था, 6 पार्ट था, सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लिए।
तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को जरूर लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जो डाउट है उसको लिख सकते हैं आप। चलिए इस आज इतना रन देते हैं। तो आज का चैप्टर में चैप्टर 2 खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।